नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, आखिरकार यमन पे हमले के बाद पूरी तरीके से घिर गया अमेरिका और ब्रिटेन। जी हां, आपको बता दें, ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन पर हमला कर दी सबसे बड़ी गलती। तीसरे युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। आखिरकार क्यों राम मंदिर पर दोस्तों बिफरे हुए हैं शंकराचार्य। कहा 1000 मोदी भी आ जाएंगे तब भी प्राण प्रतिष्ठा सही से नहीं कर पाएंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों, आप जो कोर्ट में केस दर्ज किया गया था इसराइल के खिलाफ, उसमें इसराइल की बोलती हुई बंद रोने लगा इंटरनेशनल कोर्ट में। और क्यों राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले ही दोस्तों बीजेपी में डर का माहौल, क्यों आखिरकार ममता बनर्जी भड़क गई। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इस कॉल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, कल ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर यमन पर जो सोचा भी नहीं था ऐसा हमला कर दिया, जिसके बाद आपको बताते चले पूरी दुनिया में हो रही अमेरिका की आलोचना। दरअसल आपको बताते चले, कल दोस्तों अमेरिका ने यमन के ऊपर हमला कर दिया, यमन और ब्रिटेन और अमेरिका ने, जिसके बाद आपको बताते चले दुनिया भर में चेतावनी दे दी गई है अमेरिका को। जी हाँ, अब अमेरिका को चाइना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका को रोका नहीं गया तो फिलहाल अमेरिका के ऊपर कर देंगे हम हमला। आपको बताते चले, अब दोस्तों दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, अब किसी के भी लिए कदम पीछे हटाना दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो आपको बताते चले रूस यूक्रेन की लड़ाई, और उसके बाद इजराइल हमास की लड़ाई, और अब जो है साफ दिखाई दे रहा है कि कल ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर यमन पर हमला कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले मोदी सरकार अहंकार में चूर है, वो अहंकार में खो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अहंकार में चूर है, सत्ता के नशे में चूर होकर युवाओं के सपनों को रौंदा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। यही नहीं, राहुल गांधी ने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मेन मुद्दों से बीजेपी लोगों को भटका रही है। राहुल गांधी ने आपको बताते चले लंबी चौड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर याद करने की ज़रूरत है। युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पंडित एवं निधन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या माना। युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या हो, वो कैसा भारत चाहते हैं। हमारे सपनों का भारत की पहचान जीवन की गुणवत्ता सिर्फ भावुकता उत्तेजक नारे लगाने से युवा रोजगार प्राप्त, तो युवा मोहब्बत या नफरत। आज वास्तविक में वो किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो नारेबाजी करते हैं लोग जय श्री राम के, इस तरीके के उत्तेजक नारे चाहिए, या फिर रोज़गार चाहिए, प्यार मोहब्बत की दुकान चाहिए, या फिर नफ़रत वाला देश चाहिए जहाँ पर नफ़रत फैलाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मोदी सरकार का अहंकार ही उसको ले डूबेगा। आपको बताते चले दोस्तों, यमन पर हमले करने के बाद अमेरिका चारों तरफ से घिरा। हम्मास ने दी चेतावनी। हम्मास बोला अमेरिका इजराइल की भी मदद कर रहा है लगातार। आपको बताते चले दोस्तों, हम्मास ने फिर से एक बार गाज़ा में दौड़ा दौड़ा कर भगाया, इजरायली सैनिकों के पैर उखाड़ दिए। जी हाँ, आपको बता दें, हम्मास और इजराइल की लड़ाई के बीच में हम्मास लगातार इजराइल पर दोगुना भारी पड़ रहा है। इसीलिए हम्मास ने फिर से एक बार कल गाज़ा में ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से दोस्तों इजरायली सैनिकों को भगाने का काम किया। इजरायली सैनिक और गाज़ा के लोगों में जमकर लड़ाई भिड़ी हुई है, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल एक दूसरे को लेकर ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताते चलें, तमाम मुद्दों पर भले ही इन पर बात हो रही है, लेकिन इस वक्त सरकार घिर चुकी है वहाँ की नेतन्याहू सरकार, क्योंकि सब देख रहे हैं कि हम्मास और इजराइल की जंग के बीच में कई मासूम लोग की गाज़ा में जान जा चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए शंकराचार्य बोले 1000 मोदी भी आ जाएंगे तब भी प्राण प्रतिष्ठा को सही साबित नहीं कर सकते। दरअसल आपको बता दें, शंकराचार्य का साफ कहना है कि फ़िलहाल वो राम मंदिर के अधूरे उद्घाटन में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी की अपनी भले ही वो हो सकती है दोस्तों मजबूरी, लेकिन हमारी कोई मजबूरियां नहीं है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर राम मंदिर को अधूरा वो किया जा रहा है दोस्तों, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, जबकि संभव और सही नहीं है। जब मंदिर कंप्लीट हो जाए तब उसकी दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए थी। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब सिर्फ एक ही है, उन्होंने कहा, ताकि बीजेपी को लोकसभा में एक तरीके से दोस्तों फ़ायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है।
और उन्हें मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। अब आप समझिए, चार शंकराचार्य जो कि विदेश के बड़े शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने ही जाने से मना कर दिया। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आ कौन रहा है? सिर्फ बीजेपी के नेता, या फिर दोस्तों वो आएंगे जो बीजेपी के चाटुकार हैं, और तो सबने आने से मना ही कर दिया। जाहिर सी बात है, विपक्ष तो पहले ही बायकॉट कर चुका है, कांग्रेस भी, और अब उद्धव ठाकरे ने भी बायकॉट कर दिया इस चीज़ को। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीस बोले हम तैयार हैं, इस हमले से हम डरेंगे नहीं। आपको बता दें अमेरिका और दोस्तों कल ब्रिटेन ने मिलकर जमकर हमला किया हूतीस के यमन पर, जिसके बाद यमन अब तैयारी कर रहा है दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन से बदला लेने की। आपको बताते चले, यमन लगातार शिपों को निशाना बना रहा था, जिसकी चेतावनी अमेरिका ने दी थी कि वो यमन के ऊपर हमला कर देगा अगर यमन नहीं रुका तो। लेकिन यमन उसके बाद भी दोस्तों, उसकी चेतावनी के बाद भी नहीं माना, और यही कारण है दोस्तों जो अब यमन का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। यमन ने साफ कर दिया है कि वो अब तो दोगुनी स्पीड से दोस्तों हमले करेगा, और वो डरने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर तमाम लोग अब भिड़ गए हैं, और ये बात तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अपने आप को साबित करने के लिए कोई अपने आप को कमज़ोर नहीं बताना चाहता। यही कारण है जो दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई थी रूस यूक्रेन से, उसके बाद इस लड़ाई की लपटें दोस्तों अमेरिका हमास पर भी आई, हमास ने अटैक कर दिया था, उसके बाद ये लड़ाई ऐसी शुरू हुई। और अब सीधे सी बात है, यमन भी इसमें कूद रहा है, ईरान पहले से ही कूदा हुआ है। तमाम देश अगर एक दूसरे पर हमले करने लगे दोस्तों, तो आप समझिए फिर क्या होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले बीजेपी का बस नहीं चले, वरना वो हमारे चारों शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी बता देंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जिन 4 शंकराचार्यों ने जाने से साफ इनकार कर दिया है वहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, उसको लेकर अखिलेश ने जमकर घेरा। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल यही तो बीजेपी की चाल है। वो चाहती है दोस्तों, वो चाहती है कि फ़िलहाल ये सब कुछ हो, और जो राम मंदिर के चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने अखिलेश ने साफ कहा कि ये मंदिर के शंकराचार्य हैं, वरना बीजेपी हो सकता है इनका भी कह दे कि ये भी हिंदू विरोधी हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो मंदिर जाने से इनकार कर रहा है उसको हिंदू विरोधी किया जा रहा है। और यही नहीं, हमेशा यही कहती है बीजेपी, विपक्ष के नेताओं को हिंदू विरोधी बताती है और ख़ुद को हिंदुत्ववादी बताती है। इसको लेकर हमेशा ही बवाल खड़ा होता रहता है। तो कम से कम अखिलेश ने वो चीज़ बताई है जो बीजेपी इस वक्त कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार की खुल गई पोल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, दुनिया में जो हो रहा है उसको लेकर जो यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। इस रिपोर्ट में दोस्तों मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बताते चलें, ये रिपोर्ट है दोस्तों ह्यूमन राइट्स वॉच, यानी कि दोस्तों जो भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसको लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। मोदी सरकार की जमकर आलोचना की गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2024, मोदी सरकार को झटका, मानवाधिकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर संगठन ने मणिपुर के टकराव से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक महिला पहलवानों तक का जिक्र किया है। ह्यूमन राइट्स में कहा गया है कि महिलाओं का भारत में मानवाधिकार दमन और पीएम की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा संगठन में अपने बयान भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को हिंदू नेतृत्व सरकार बताया गया है, यानी कि जो बीजेपी की सरकार है, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बीजेपी की सरकार के बजाय हिंदू नेतृत्व वाली सरकार बताया गया कि हिंदुत्व पर ये सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही कहा है कि सरकार ने बीते साल सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विरोधी नेताओं और सरकारों के आलोचकों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों पर आतंकवाद समेत राजनीतिक से प्रेरित अपराधी आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा कहा गया है कि सरकार की भेदभाव वाली पूर्ण और विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इसके डर का माहौल है। सरकार की आलोचना करने वालों में डर पैदा हुआ है। सरकारी तंत्र से इसके लिए जिम्मेदारी लोगों का जवाब देने की है, बजाय मतलब सरकार ने जवाब देने के बजाय पीड़ितों को और सज़ा दी है और सवाल उठाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों को सिक्योरिटी देने के मामले में नाकाम रही है। अब आप समझिए दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच
ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ी वो है दोस्तों संस्था, जो कि हर साल अपना वो निकालती है कि एक तरीके से एक बुक, जिसमें 42 पन्नों की बुक निकाली गई है और बताया गया कि कैसे भारत में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अब मोदी सरकार इसको नकार देगी और कहेगी कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ सच दिख जाए वहाँ से तो पहले भागती है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट में बंद हुई दोस्तों इजराइल की बोलती कर दी बंद। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट में रोने लगा। आपको पता है दोस्तों, साउथ अफ्रीका के लोगों ने केस दर्ज किया था, जहां पर कहा गया था कि फ़िलहाल नरसंहार कर रहा है इजराइल जो है वो गजा के लोगों के साथ नरसंहार कर रहा है, जिसके ऊपर 11 जजों की जो टीम थी वो सुनवाई कर रही थी। अब आपको बताते चले, जैसे ही 11 जजों की टीम ने नेतन्याहू से सवाल पूछने शुरू किए तो नेतन्याहू ने यहूदियों का जिक्र छेड़ दिया और रोने लग गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, पूरी दुनिया भर देख रही है कि गाज़ा और खान यूनिस में किस तरीके से मुसलमानों को मारा गया, और 21,000 ये संख्या 21 से बढ़कर 22 के लगभग पहुंच चुकी है। उसके बाद भी दोस्तों इजराइल रुकने को तैयार नहीं है, उसके बाद भी वो हमास में ख़ास करके हमले जो कर रहा है वहाँ पर गाज़ा और वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं। इसी को लेकर बुरी तरीके से दोस्तों फंस गया है इजराइल, क्योंकि आपको बताते चले साउथ अफ्रीका के तमाम जिन लोगों ने ये FIR दर्ज कराई थी, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल इसका हाल बहुत बुरा हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इस चीज़ को हम और आप भी सोच सकते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। अब जो है आने वाले समय में एक नई हम वो दिखाई देगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जो है यहाँ पर कांग्रेस हुई तैयार, सीट शेयरिंग को लेकर कई और मुद्दों पर होनी है बात। दरअसल आपको बताते चले, सीट शेयरिंग को लेकर कई जगह बात बन गई है तो कई जगह बात नहीं भी बनी है। ऐसे में सीट शेयरिंग वाली गुत्थी सुलझाने के लिए दोस्तों एक जल्दी बैठक हो सकती है। माना जा रहा है इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह सब होंगे, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा में बिजी होंगे। अब राम मंदिर के तोड़ पर दोस्तों राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है। सीधी सी बात यह है कि राहुल की न्याय यात्रा से पहले ही बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब पिछली बार यात्रा निकाली थी तो आपको पता है कि उनको कितना ज़ोरदार रिस्पॉन्स मिला था। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी को लोगों ने जमकर सपोर्ट किया था और राहुल की छवि भी बदल गई थी। अब फिर से राहुल गांधी दोस्तों एक बार जो है यहाँ पर अपने आप को एक तरीके से प्रूफ करने जा रहा है, तो ये देखना होगा फिलहाल आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि इन मुद्दों पर सरकार बुरी तरीके से घिरी है और राहुल की न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी में दोस्तों भगदड़ मची हुई है, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी में एक बड़ा डर है, जिसको लेकर हमने पहले भी आपको बताया कि कैसे बीजेपी को राहुल की यात्रा बिल्कुल भी भाती नहीं है। पिछली बार दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी और राहुल गांधी ने महज 3 महीने में अपनी छवि बदल दी थी, जो छवि उनकी बीजेपी ने पैसे दे देकर बनवाई थी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा। ओवैसी बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, देश में हिंदुत्व फैलाओ, लोगों को बांटो और वोट मांगो। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी ने इसे राजनीति से प्रेरित बता दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, और ये राजनीति आज से नहीं है, उसकी दोस्तों सालों से चली आ रही है। यही नहीं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि फ़िलहाल तमाम मस्जिदों पर और तमाम चीज़ों पर भी केस करवाए जाते हैं, लोगों को आपस में लड़वाया जाता है, जो कि ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, तमाम मुद्दों को लेकर जो यहाँ पर बुरी तरीके से घिरी हुई है बीजेपी, और इस मुद्दों पर दोस्तों कहीं ना कहीं साफ दिखाई भी दे रहा है कि ये मुद्दे हमारे देश के अहम मुद्दे हो चुके हैं। कम से कम इन मुद्दों पर तो जो है बचना ही होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से निर्विरोधी जीत गए दोस्तों। आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद संजय सिंह दोबारा बने दोस्तों, जेल से ही जीत गए। संजय सिंह दोबारा बन गए राज्यसभा के सदस्य। दरअसल आपको बताते चले, दिल्ली की 3 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। अब की बार पहली बार स्वाति मालिवाल को खड़ा करा था, जो कि महिलाओं की वो चलाती हैं संस्था दोस्तों, वो भी जीत गई। और जो है यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से निर्विरोध जीत हासिल की है, और इसमें उनके तीनों प्रवक्ता जो भी थे वो तीनों के तीनों ही जीत गए हैं। संजय सिंह जो थे दोस्तों दोबारा बन चुके हैं राज्यसभा के, और ये उन्होंने जेल से ही जीता है, जिसके बाद साफ हो गया कि फ़िलहाल इस वक्त आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर रखा है 24 से लेकर, तो तमाम मुद्दों पर जब मोदी सरकार को घेरने का समय आएगा वो घेरेंगी।
और यही कारण है दोस्तों जो तमाम मुद्दों पर अब कई चीज़ें जो हैं वो दिखाई नहीं देती। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा झटका लगेगा और इस झटके से कहीं ना कहीं तमाम लोगों को बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में यमन के हूतीस बोले कि फ़िलहाल तमाम डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितने भी हमले करवा ले हमारे ऊपर, हम लोग नहीं डरेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, फ़िलहाल यमन के ऊपर जो हमले किए गए उसको लेकर भी यमन ने साफ कर दिया है कि हम किसी से नहीं डरेंगे। तमाम मुद्दे निकल कर सामने आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल हमास की जंग के बीच में दोस्तों यमन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। यमन ने जो है यहाँ पर यमन के हूतीज़ ने साफ कह रखा है कि वो किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास जीतने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि इन तमाम मुद्दों को लेकर ये आपस में बहस बढ़ गई है, जो कि देश के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। वो दूसरे देशों के लिए ही सही, लेकिन इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ पर अब हमें ये देखना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर भड़क गए संजय रावत। संजय रावत उद्धव ठाकरे ने कर दिया ऐलान, हम नहीं जाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल उद्धव ठाकरे ने सरकार पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बन गया है, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, ये तो बल्कि बीजेपी और आरएसएस का मिला जुला एक तरीके से रेम वॉक हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फ़िलहाल ये जो तमाम वॉक चल रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं बुरी तरीके से घिर गए हैं। और एक चीज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों कि अब तमाम मुद्दों पर बीजेपी घिरी हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, तमाम मुद्दों पर हमने भी एक चीज़ को देखा हुआ कि फ़िलहाल कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करना बाकी, और कई ऐसी हैं जहाँ पर बात के लिए परेशान हो रहा है विपक्ष। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में दोस्तों मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, दोनों की ही, बीजेपी की भी और इंडिया गठबंधन की भी, क्योंकि बीजेपी की एक के बाद एक चालें सामने निकल कर आ रही हैं और ये सबने देख लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक और कमज़ोर हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की जो दोस्तों रिपोर्ट आई थी उसको लेकर कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार को घेरा। कहा मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उसने लोगों के अधिकार छीन लिए, खास करके अल्पसंख्यक डरे और सहमे से रहते हैं। यही नहीं, यह आरोप भी लगाया गया है कि कैसे मोदी सरकार ने महिलाओं के सम्मान के बात कर दोस्तों महिलाओं का कोई सम्मान नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है हमारे देश में रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्राइम रेट ऊपर हो गया है। तो कम से कम मोदी सरकार को घेर लिया गया और ये बताया गया कि कैसे आपने जो है देश में ये सब कुछ अराजकता फैलाई है। सुप्रीम नेता ने कहा कि गजब के लोग हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं लेकिन शंकराचार्य आने को तैयार नहीं है। अब मोदी सरकार उन्हें भी कहीं हिंदू विरोधी ना बता दे। और इसका ताना मारते हुए सुप्रीम नेता ने साफ कहा कि जो लोग आज हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया राम मंदिर के लिए। यही बात नहीं है दोस्तों, बात ये भी है कि मोदी सरकार हर चीज़ को अपनी जागीर समझ रही है। अब ये जाहिर सी बात है, अगर कुछ किया होता तो फिर भी एक बार बात बनती, लेकिन यहाँ तो राम मंदिर में पैसा जनता का है दोस्तों, फैसला कोर्ट का है, तो मोदी सरकार तो कोई होती नहीं है बोलने वाली। आपको बताते चले दोस्तों, आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं इजराइल की मुश्किलें। जी हाँ, अब चौतरफा वार झेलेगा इजराइल। अब यमन दोस्तों गजब तरीके से आएगा सामने। दरअसल अमेरिका पर दोस्तों, अमेरिका और ख़ास कर इजराइल दोनों जगह पर अब यमन हमला कर सकता है, क्योंकि आपको बताते चले यमन के ऊपर हमला होने के बाद 24 घंटे में स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार और भयावह होती जा रही है, बदलती जा रही है। माना जा रहा है दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ दोस्तों बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दूसरे से उलझते हुए नज़र सारे देश आ रहा है। फिलहाल दोस्तों अब ये तो देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों बिल्कुल सच्ची और सही खबरें लाते हैं। जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए